मैं आज आप उससे एक बात करने जा रहा हूं कि आखिर क्या बात है, क्यों हम लोग का देश में बलात्कार ज़्यादा मात्रा में होता है और हमारे देश में इसको रोकने के लिए कई सरकारों ने कई प्रयास किए, प्रयत्न किए, सामाजिक संस्थाएं भी प्रयास किए, लेकिन क्या बात है कि ये अभी तक रुकती नहीं है। आखिर ये सामाजिक कुरीति कब तक चलेगी? क्या हम लोग इसी तरह समाज में जिंदे रहेंगे? क्या हम लोग को इसके ऊपर कोई अपनी दायित्व नहीं बनता है? तो देखिए, मैं आप लोग को आज यही बात बताने जाऊंगा कि विश्व की नज़रों में हम लोग का देश सपेरों का देश है। बात सही है भाई कि हम लोग के यहाँ आग का भी पूजा होता है, सूर्य का भी पूजा होता है, सांप का भी पूजा होता है, मिट्टी का भी पूजा होता है, नदी की भी पूजा होता है, क्योंकि हम लोग का ऐसा हम लोग का धर्म में है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सनातनी धर्म वाले हैं। अब एक बात हम लोग देखिए कि विश्व में हम लोग का एक खराब छवि क्या है कि भारत बलात्कारों का एक अड्डा है, बलात्कारियों का अड्डा है। तो देखिए, बलात्कार, सबसे ध्यान से सुनने की बात है कि बलात्कार का जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा ना, तो देखिए बलात् धान कार आएगा। खूब ध्यान समझिएगा। तो बलात् का मतलब होता है जबरदस्ती, डराकर धमकाकर, बलपूर्वक किसी नारी के ऊपर अपना प्रभाव दिखा करके उसके साथ संभोग करने की क्रिया को बलात्कार कहा जाता है। तो क्यों ना बलात्कार हमारे देश से क्यों नहीं मिटेगा? क्या बात है नहीं मिटेगा? एक बात याद रखिए, हमारे देश की जो नारी है, नारियों की इज्जत केला के पत्ता के जैसा होता है। एक बार यदि केला का पत्ता फट जाता है तो जुड़ता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से एक बार जिस नारी का बलात्कार हो जाता है, उसकी अंतर दिल की आवाज़ सुनिए, वो जिंदगी भर नहीं बोला जाता है कि जिंदगी भर मतलब अंदर अंदर जलन सह करके जीती है। क्यों भाई? उसकी क्या दोष है? क्या दोष है उसकी? हमें बताइए आप लोग। क्यों नहीं मिलना चाहिए उसके सजा अच्छा से उसके बलात्कारी को? आज वही बलात्कारी यदि अरब देशों में जाए तो करके तो दिखा दे बलात्कार, वहां पर संग संग हाथ काट लिए जाएंगे। हमारी देश में जो 2012 में निर्भया कांड, आपका तेलंगाना में हमारी देश की बेटी रेड्डी जो पेशे से डॉक्टर थी, उसके अलावे दिल्ली का तो रिकॉर्ड ही छोड़ दीजिए, कुछ ऐसे तमाम, क्या ये सबका सब पाप हम लोग के देश की बेटी भोगेगी? और हमारे देश के नेता, कानून बनाने वाले क्या इस पर ऐसी बहस करेंगे? कुछ हमारे देश के राजनेताओं का सुनिए, बच्चे हैं भाग जाते हैं। अरे भाई, कैसे भाग जाते हैं? जब भाग जाते हैं तो अपने ऊपर एक बार देखिए ना, उसको लेकर के अपने घर की बहू बेटियों के ऊपर देख कर देखिए ना कि आपको कितना लग रहा है भाग जाते हैं वाली बात। आप, ये बात अच्छी नहीं है। भाग जाना मतलब क्या कि हमेशा समाज में होता रहेगा? उसको नियम बनाइए, कानून बनाइए, फास्ट ट्रैक बनाइए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट को ऐसा बनाइए कि संग संग डिसीजन दीजिए। हो सके तो उसे सजाए मौत या फांसी दीजिए। ये बहुत दिनों से एक ऐसा कलंक है हम लोग का देश पर, जिसके लिए अच्छे अच्छे ज्ञानी, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी, सामाजिक लोग इससे बेचैन हो उठे हैं। एक और बात देखिए, हम लोग के देशों में क्या देखा गया है कि जो अच्छी अच्छी बातें होती है ना, अखबारों में पहले नहीं छपा जाता है, तुरंत उठाइए तो वही बात, मर्डर, मौत, बलात्कार। हम लोग का एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोले थे कि ऐसे नहीं, विदेशों में ऐसी नहीं होती है। विदेशों में कोई नया नया खोज होता है, कोई नई नई बातें होती है जिससे कि समाज का कल्याण हो, उसको मेन पृष्ठ पर दिखाया जाता है। लेकिन हमारे देश के अखबार वालों को देखिए, एकदम उल्टा है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा और परिचय बता देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं क्या किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा हम लोग का इंडोनेशिया में मार्केट है वेश्याओं का। यहाँ काफ़ी ज़्यादा बलात्कार की क्रिया होती है। उसके बाद थाईलैंड में एक जगह है पटाया, और थाईलैंड में 27,000 सेक्स वर्कर है। ठीक है, और हमारे देश में, इंडिया में, हम लोग का लगभग ह्यूमन राइट वॉच के अनुसार 2 करोड़ वेश्यालय हैं, अर्थात 2 करोड़ सेक्स वर्कर हैं। और एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया पश्चिम बंगाल का सोनागाछी है। तो देखिए, मेरा मुख्य मुद्दा क्या है कि हम लोग कैसे इसको रोक सकते हैं।
तो देखिए, ये मेरा सुझाव है, आप लोग को जहाँ तक अच्छा लगे सुनिएगा। मेरा ये सुझाव है कि क्यों नहीं हम लोग अपने रेड लाइट एरिया में सेक्स वर्कर को ट्रेड लाइसेंस दे दें। ट्रेड लाइसेंस दे देंगे तो वहाँ पर किसी नौजवान को जाने में डर नहीं लगेगा और वे आराम से ये अपना धंधा चला सकती है, क्योंकि वो भी तो धंधा चल ही रहा है, बंद तो नहीं है। आपके रोक लगाने से भी तो बंद नहीं है। तो क्यों ना हम इसको कानूनी रूप दे दें ताकि हमारे देश की जो जितनी भी बलात्कार की घटनाएं हो रही है थोड़ी कम हो जाए। एक ये बात। दूसरी बात कि मैंने बताया कि ऐसा कानून बनाइए कि संग संग डिसीजन हो, संग संग। इसमें तारीख पर तारीख ये सब नहीं चलेगा। और बड़े बड़े जो नेताओं के नेताओं के रहमान होते हैं, नेताओं के लड़के होते हैं, उनके आपका कुटुंब होते हैं, उनके जो रिलेटिव होते हैं, ये लोग क्यों बच जाते हैं भाई? नहीं बचने चाहिए। समाज एक ऐसा समय आएगा कि उठ जाएगा, ये बातें बंद होनी चाहिए। सोचिए कि एक महिला से आपका हमारा जन्म होता है, उसके स्तन का दूध पी करके हम लोग बड़े होते हैं, ठीक? तो माँ बाप की भी जिम्मेवारी होती है कि अपने बच्चे को घर में ये बात बताएं, किसी दूसरी लड़की की तरफ बुरे निगाह से न देखें, क्योंकि उसके अंदर गलत भावना आती है, ठीक है? और इसके लिए नियम कड़े से कड़े कानून बनाइए। उसके बाद से सामाजिक एक अवेयरनेस कीजिए, यानी समाज में एक कमेटी गठित हो जो कि हर कमेटी कम से कम अपने मोहल्ले आसपास के बच्चों को ये सामाजिक शिक्षा दे सके कि देखो बाबू, तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा समय भी आता है, ठीक है, कि ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि यही नारी हमारे देश की माँ है, जननी है। इस नारी की पूजा होती है। ये बात अच्छी नहीं है। एक और बात हमको याद आता है कि एक कहावत है कि जाके पाँव न फटे ब्याह, सोका जाने पीर पर आए। और एक और मैं बता रहा हूँ, बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। इसीलिए मेरा ये व्यंग उन लोगों का है, उन लोगों के पास जाना चाहिए जो लोग बोलते हैं कि बच्चे हैं, गलतियां कर देते हैं। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है? आप देश में जितने भी सेक्स वर्कर हैं उनको लाइसेंस दीजिए, उनको फ्री बोलिए कि अपना वर्क करें, और जितने भी ये फ्री आप कीजिएगा तो इसमें हमारे व्यू से बलात्कार की घटनाएं रुकेगी, कम होगी। इसीलिए मेरा ये आज का अपना ओपिनियन था। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।